भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंच दिति निश्चयी, निर्वासना स्फूर्ति मात्रो न किंच दिव साम्यति। सब सपने भूमिकाएं हैं उस अनदेखे सपने की जो एक ही बार आएगा सत्य की भीख मांगने आंख के द्वार पर। सब सपने भूमिकाएं हैं। ये सारा जगत तुम देखने की कला सीख लो, इसकी ही पाठशाला है। ये इतने दृश्य, ये इतनी कथापट, इतने नाटक सिर्फ एक छोटी सी बात की तैयारी है कि तुम दृष्टा बन जाओ। सब सपने भूमिकाएं हैं उस अनदेखे सपने की जो एक ही बार आएगा सत्य की भीख मांगने आंख के द्वार पर। तुम संसार के देखने वाले बन जाओ, एक दिन अचानक परमात्मा तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो जाएगा। उसी परम दर्शन के लिए सारी तैयारी चल रही। ये तो आंखों पर काजल आंजना है ये संसार जो है, ये तो आंखों को साफ करना है ये संसार जो है। आंखें स्वच्छ हो जाएं, देखने की कला आ जाए, स्फूर्ति आ जाए, बोध आ जाए, फिर द्वार पर परमात्मा खड़ा है। और एक बार द्वार पर खड़ा हो गया कि सदा के लिए हो गया। जो एक ही बार आएगा सत्य की भीख मांगने आंख के द्वार पर। आंखें शून्य हो जाएं तो सत्य मिल जाए, मन मौन हो जाए तो प्रभु की वाणी प्रकट हो उठे। तुम मिट जाओ तो परमात्मा इसी क्षण जाहिर हो उठे। मात्र है राजमार्ग अभिव्यक्ति का, शब्द छंद मात्रा होती है शुरू, मौन के बीहड़ से अनुभूति की यात्रा। जब तुम चुप हो जाते सब अर्थों में, आंख जब चुप हो जाती तब तुम वही देखते जो है। जब तक आंख बोलती रहती तुम वही देखते जो तुम्हारी वासना दिखलाना चाहती। मुल्ला नसरुद्दीन एक राह से जा रहा है, अचानक झपटा, कोई चीज उठाई, फिर बड़े क्रोध से फेंकी और गालियां दी। मैंने उससे पूछा नसरुद्दीन, मैं उसके पीछे पीछे ही था, ये मामला क्या हुआ? झपटे बड़ी तेजी से, कुछ उठाया भी कुछ फेंका भी। उसने कहा कुछ ऐसे दुष्ट हैं कि अठन्नी जैसी खकार थूकते। अठन्नी जैसी खकार, उनको गाली दे रहा है जैसे उसके लिए किसी ने अठन्नी जैसी खकार, वो खकार को उठा लिए, नाराज हो रहे हैं। आदमी वही देखता जो देखना चाहता, जो उसकी वासना दिखलाना चाहती। तुमने भी कई बार खकार उठा लिया होगा अठन्नी के भ्रम में। वो नहीं दिखाई पड़ता जो है। आंख के पास अपने प्रक्षेपण है, आंख वही दिखलाना चाहती। तुम कभी ऐसा भी देखो, तुम रोज जिस बाजार में जाते हो उसमें जब तुम जाते हो अलग अलग भावनाएं लेके तुम्हें अलग अलग चीजें दिखाई पड़ती। अगर तुम भूखे जाओ तुम्हें होटल, रेस्टोरेंट, इसी तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी। जूते की दुकान बिल्कुल दिखाई ना पड़ेगी। अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो तो बात अलग, नहीं तो जूते की दुकान नहीं दिखाई पड़ेगी। उपवास करके बाजार में जाना, सब तरफ से तुम्हें बाकी सब चीजें फीकी पड़ जाएंगी, हट जाएंगी, उनका महत्व ना रहा। लेकिन जब तुम भरे पेट जाते हो तब बात अलग हो जाती। तुम देखने वाले हो, तुम चुनाव कर रहे हो। इस घड़ी की कल्पना करो जब तुम सारे जगत को स्वप्नवत मान लेते हो, तब तुम्हें बड़ी हैरानी होती। वही दिखाई पड़ने लगता है जो है, और जो है वह एक है, अनेक नहीं। यह विश्व भ्रांति मात्र और कुछ नहीं, ऐसा निश्चयपूर्वक जानने वाला वासना रहित चैतन्य मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ नहीं। जब तुम्हारे भीतर कोई मांग नहीं तो बाहर कुछ नहीं बचता। एक विराट शून्य फैल जाता है, एक मौन, एक निस्तब्धता।
उस निस्तब्धता में ही प्रभु के चरण पहली बार सुने जाते। संसार रूपी समुद्र में एक ही था, है और होगा। तेरा बंध और मोक्ष नहीं है, तू कृतकृत्य होकर सुख पूर्वक विचर। देखते हैं इन वचनों की मुक्ति।